डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, हम +2 का सॉल्यूशन चैप्टर कर रहे हैं और आज उसका 8th लेक्चर है। ठीक है। इससे पहले हमने सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, फिर हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज रिलेटेड टू वेपर प्रेशर। बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि अपने वेपर प्रेशर जो है लिक्विड सॉल्यूशंस का, पहले हम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड की बात करेंगे, फिर सॉल्यूशंस की बात करेंगे। जब वो दो वोलाटाइल कंपोनेंट्स का मिक्सचर हो, सॉल्यूशन बनाएं जिसमें सॉल्वेंट भी वोलाटाइल हो, सोल्यूट भी वोलाटाइल हो, वेपर प्रेशर की तब बात करेंगे। फिर हम जो सॉल्वेंट है अगर वो वोलाटाइल हो और उसमें सोल्यूट हम नॉन वोलाटाइल डाल दें, उससे क्या इफेक्ट होगा, इन दोनों से रिलेटेड हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है वो पढ़ेंगे, रॉड्स लॉ। ठीक, शुरुआत हम करते हैं बेटा सिर्फ वेपर प्रेशर से। सो व्हाट इज वेपर प्रेशर? अगर हम किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर की बात करें, डेफिनेशन मैंने लिखी है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या है बेटा? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स above the liquid surface in equilibrium with the liquid at a given temperature is called vapor pressure. इस बात को समझना है बेटा। मैंने एक लिक्विड लिया है, ठीक, और जो लिक्विड लिया है बेटा वो हमने एक क्लोज कंटेनर में लिया है। कंटेनर है वो क्लोज कंटेनर है। हमने इस लिक्विड को हीट करना शुरू किया, इसके वेपर्स बनने शुरू हो गए। ठीक, वेपर जाएंगे, जो इसको ऊपर कंटेनर है, कंटेनर में जो ओपन प्लेस है ना, जो खाली जगह है, सॉरी, उस कंटेनर में वेपर जाएंगे, कंटेनर की सरफेस के साथ टकराएंगे और टकराने के बाद वापस आएंगे। क्यों वापस आएंगे बेटा? कंडेंस होंगे। क्या हो रहा है यहाँ पे? हमारे पास जो लिक्विड था बेटा, हम उसको हीट कर रहे हैं, वो कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स में। ठीक, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इवेपोरेशन। कि क्या हो रहा है? लिक्विड की इवेपोरेशन हो रही है, वेपर्स बन रहे हैं, वेपर क्लोज कंटेनर है, जाके सरफेस से टकरा रहे हैं। क्या हो रहा है? उनकी कंडेंसेशन। वो वेपर्स अब कंडेंस हो रहे हैं बेटा, कंडेंसेशन हो गई उसकी वेपर्स की, वो वापस आके लिक्विड की सरफेस पे पहुंच जाएंगे, लिक्विड में आके मिक्स हो जाएंगे। आप छोटी क्लासेस में आपने वाटर साइकिल पढ़ा है, वो भी तो यही हो रहा है बेटा। वेपोरेशन हो रही है सरफेस से पानी की, वो ऊपर जा रही है एटमॉस्फेयर में, हाइट पे जाके कंडेंस हो रहा है, उसके फिर वेपर बन वाटर के ड्रॉप्स बन के वो बारिश हो रही है ना? यही हो रहा है इसमें भी। लिक्विड के वेपर्स बन रहे हैं, वेपर्स ऊपर जा रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, जो हमने यहाँ पे बात की। बट जो वेपर्स हैं जो ऊपर बने हैं बेटा, वो आके सरफेस के ऊपर प्रेशर डालेंगे, जो लिक्विड की सरफेस है, उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। जो वेपर्स का प्रेशर है अपॉन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, दैट इज वेपर प्रेशर। यही लिखा है हमने, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स अबव द लिक्विड सरफेस, लिक्विड की सरफेस के ऊपर। कब डालेंगे? जब वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। इक्विलिब्रियम किसका? प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन का और कंडेंसेशन का, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ठीक, इसको हम बोल देते हैं वेपर प्रेशर। ठीक, सो दिस इज वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर भी बेटा उसके कुछ फैक्टर्स हैं जो उसको वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर हमने पढ़े थे ना। हमने जो सॉलिड को हमने
मिक्स किया था, सॉल्यूशन बनाया था, किसी लिक्विड में फिर गैसेस का बनाया था, हमने बोला था ना कि कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ऐसे ही वेपर प्रेशर को भी कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जो पहला फैक्टर है दैट इज द नेचर ऑफ द लिक्विड बेटा, नेचर ऑफ द लिक्विड बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की बात है। कोई भी लिक्विड है बेटा, उस लिक्विड में आपस में फोर्सेस कैसी हैं, जो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, अगर वो स्ट्रांग हैं बेटा, स्ट्रांग है, वेपर प्रेशर कम होगा। अगर वो वीक है, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। हम तीन चीजों को कंपेयर कर लेते हैं। वाटर, पोलर है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल ले लो, मैं सिंपल ले लेता हूँ CH3OH। एक मैं ले लेता हूँ ईथर, CH3OCH3। अब इन तीनों को कंपेयर करो बेटा। जब एक वाटर का मॉलिक्यूल है, वो एक और वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जुड़ा हुआ है। आपको पता है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। इसका हाइड्रोजन एक और वाटर का मॉलिक्यूल आ गया, उसका ऑक्सीजन, ठीक है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे इसके साथ। इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ऐसे इसका ये मॉलिक्यूल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा इधर के मॉलिक्यूल के साथ, ऑक्सीजन के साथ। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, दो एटम्स वाटर में सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। अगर बात करो एल्कोहल की, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है बेटा, इसमें भी पॉसिबल है। देखो ड्रॉ कर लेते हैं, JOH है, मैंने ये बना दिया, ठीक, ये भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बट इसमें सॉरी, इसमें अगर आप बात करोगे तो सिर्फ और सिर्फ दो मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन के हैं ना, ऐसे बना लो, मतलब हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन, इसमें भी ऑक्सीजन है ना, इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें पॉसिबल है, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें तो है, बट उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी हाइड्रोजन में है, सॉरी जितनी वाटर में। इसमें तो है ही नहीं, इसमें कोई फोर्स नहीं है जिससे ये, मतलब इसमें क्या हो रहा है बेटा, अगर स्ट्रांग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हों तो क्या होगा, लो वेपर प्रेशर। अगर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं तो मोर वेपर प्रेशर। मतलब इन तीनों को कंपेयर करें तो पानी में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, मतलब इसका वेपर प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू एल्कोहल, ठीक है, उससे भी उसका और भी कम होगा ईथर से। तो इन तीनों में से हम बोल देंगे कि ईथर का जो वेपर प्रेशर ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, उनमें उनका वेपर प्रेशर कम होगा। जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। क्लियर? फोर्सेस वीक हैं तो ज्यादा इजीली वेपर्स बनेंगे बेटा, फोर्सेस स्ट्रांग हैं ज्यादा इजीली वेपर नहीं बनेंगे। सो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं तो वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक, एक तो ये बात हो गई। दूसरा पॉइंट है बेटा इसका टेम्परेचर। सीधा सीधा आप बोल दोगे, कोई भी हमारे पास लिक्विड है, अगर उसको आप टेम्परेचर दोगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप जितना टेम्परेचर दोगे उतना ज्यादा वेपर्स बनेंगे, ज्यादा वेपर्स बनेंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, तो किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या है,
और कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक, तो ये था उससे रिलेटेड। अब हमने चलना है रॉल्स लॉ की तरफ। व्हाट इज रॉल्स लॉ? उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बेटा सॉल्यूशन बनाएंगे। दो तरह का सॉल्यूशन बनाएंगे, एक में हम सॉल्वेंट भी वोलाटाइल लेंगे, वोलाटाइल मीन जिसके वेपर्स बन जाते हैं, और सॉल्यूट भी वोलाटाइल लेंगे। ठीक, एक हम सॉल्यूशन बनाएंगे जिसमें हम सॉल्वेंट वोलाटाइल लेंगे बट सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल लेंगे। बेटा हमने पहले पढ़ा है कि जब हम किसी गैसेस को किसी लिक्विड में मिक्स करवाते हैं, हमने बोला कि सॉल्युबिलिटी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। यहाँ पे हमने गैसेस की बात नहीं करनी। रॉल्स लॉ में हमने ये बात नहीं करनी कि गैसेस को हमने किसी सॉल्वेंट में, लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया। इसमें हमने लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में बात करनी है। लिक्विड जहां हम किसी सॉलिड के बारे में बात करेंगे। ठीक, सो पहले हम बात करेंगे रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट, कि हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, एक है सॉल्वेंट एक है सॉल्यूट। मैं ए को मान लेता हूं दिस इज सॉल्वेंट और बी को मान लिया सॉल्यूट। दोनों के दोनों क्या है बेटा, मैं बात कर रहा हूं लिक्विड सॉल्यूशन की। इस पे हमने रॉल्स लॉ अप्लाई करना है। ठीक, जनरली आपने ये देखना है कि जो सॉल्वेंट है वो मोस्टली वोलाटाइल की ही बात हमने करनी है। जो सॉल्यूट है बेटा वो मे बी वोलाटाइल हो, मे बी नॉन वोलाटाइल हो, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज भी हमने आज करना है, पढ़ना है। सो अगर हम रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट की बात करें कि सॉल्वेंट तो वोलाटाइल है ही बेटा, उनको हमने एक क्लोज्ड वेसल में डाला, दोनों को, दोनों सॉल्वेंट को और सॉल्यूट को हमने क्लोज वेसल में डाला। सेम उसके वेपर्स बनेंगे। ठीक है, वेपर बनेंगे, दोनों के वेपर बनेंगे, वो दोनों वोलाटाइल है। अल्टीमेटली एवेपोरेशन होगी, अल्टीमेटली कंडेंसेशन भी होगी, जो हमने पहले पढ़ा। सो उनमें एक इक्विलिब्रियम भी स्टैब्लिश होगा, उसी को हम बोलेंगे कि वेपर प्रेशर प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, मतलब ये हुआ बेटा कि जो अगर हमने क्लोज कंटेनर की बात की थी, ठीक है, ये क्लोज कंटेनर था, इसमें हमने अब सॉल्यूशन लिया हुआ है। कौन से कंपोनेंट है, ए प्लस बी मीन सॉल्वेंट और सॉल्यूट, और जो वेपर बन रहे हैं, वेपर आपके ऊपर सरफेस पे स्ट्राइक कर रहे हैं बेटा, वो भी ए और बी दोनों के हैं। वेपर्स कंसिस्ट ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स। ठीक, वो ए के भी हैं क्योंकि वो भी वोलाटाइल है, वो बी के भी हैं क्योंकि बी भी वोलाटाइल है। ठीक, अच्छा, अब रॉल्ट है, मैरी रॉल्ट, उन्होंने 1886 में एक क्वांटिटेटिव रिलेशन दे दिया बेटा बिटवीन द पार्शियल प्रेशर्स एंड मोल फ्रैक्शन। दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर में और उनके मोल फ्रैक्शन में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दे दिया रॉल्ट ने। उसी को हम रॉल्ट लॉ के तौर पे पढ़ते हैं, उस रिलेशनशिप को। ठीक, सो रॉल्ट लॉ है कि एट ए गिवन टेम्परेचर, बात वही हो गई बेटा, टेम्परेचर चेंज होने से बहुत कुछ बदल जाता है। ठीक है, एट ए गिवन टेम्परेचर फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स, हमने इसमें दो लिक्विड ले लिए हैं बेटा। ठीक है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ each
component in solution, इसको ऐसा आपने लर्न करना है, is equal to the vapor pressure of the pure component, vapor pressure of the pure component and its mole fraction. इसको याद करना है बेटा। मैंने बोल दिया कि वेपर प्रेशर जो रॉल्ट लॉ है बेटा, वो एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन द पार्शियल वेपर प्रेशर्स एंड मोल फ्रैक्शन। सो दो बातें हमने करनी है। अब समझ लो कि कंपोनेंट ए था बेटा, उसकी जो मोल फ्रैक्शन है इज एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू एक्स ए। दूसरी बात, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इज एक्स बी। ठीक, हमने सॉल्यूशन बनाया हुआ है, याद रखना। एक हमने बात करना है बेटा पी ए। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन। मैंने बोला ना, दोनों को मिक्स कर दिया बेटा। जो वेपर प्रेशर होगा, अभी हमने डायग्राम बनाई थी, दोनों को मिक्स करने के बाद दोनों वोलेटाइल है, ठीक है। तो वेपोरेशन हुई, कंडेंसेशन हुई, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। सो इनसाइड द सॉल्यूशन वेपर प्रेशर कंपोनेंट ए के कारण भी है, कंपोनेंट बी के कारण भी है, दोनों के कारण है ना। सो पीए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर है, ये पीए। ऐसे ही पीवी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन द सॉल्यूशन। मैंने मैथमेटिकली इसको हमने प्रूव करना है, मैथमेटिकली लिखना है, उसके लिए मैं लिख रहा हूं। एक टर्म और आएगी बेटा यहां पे, पी ए नॉट। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट या प्योर कंपोनेंट ए। प्योर सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा मैं यहां पे बेटा। ऐसे ही पीवी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी। इन सभी एक्सप्रेशन को याद रखना है। अब हम वापस स्टेटमेंट पे आते हैं। ठीक, मोल फ्रैक्शन हो गई दोनों की। पीए और पीए नॉट में फर्क समझना है बेटा। पीए वेपर प्रेशर कंपोनेंट ए का ही है, बट इन सॉल्यूशन है जो दोनों मिक्स हुए हैं, तब वेपर प्रेशर पीए। अगर वो अकेले का हम कंसिडर करें प्योर सॉल्वेंट का, वो पीए नॉट है। ठीक, स्टेटमेंट क्या बोल रही है? एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, वोलेटाइल लिक्विड बन गए ए और बी के, ठीक है। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, partial vapor pressure of each component in solution, each component। मैं अगर पार्शियल वेपर प्रेशर पीए की बात कर रहा हूं, एक तो ये कंपोनेंट का हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर ईच कंपोनेंट, एक कंपोनेंट का ये हो गया, एक हो गया पीबी का इन सॉल्यूशन। ये दोनों ही है ना पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन, दोनों हो गए। इज इक्वल टू किसके? वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट क्या है बेटा? पी ए नॉट। एंड इट्स मोल फ्रैक्शन क्या है? एक्स ए।
सेम पीवी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, पीवी नॉट इनटू एक्सबी। हो गई डेफिनेशन रॉट लॉ की, यही बोल रहे हैं ना। अगर मुझे टर्म सारी क्लियर हैं तो दैट इज इक्वल टू, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का इक्वल है। नाउ अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ, एक डाल्टन ने लॉ दिया हुआ है प्रेशर से रिलेटेड ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, जो वेपर प्रेशर होगा बेटा, जो टोटल वेपर प्रेशर होगा ना, ठीक है, उसको हम, अगर हम टोटल वेपर प्रेशर को हम पी से अगर नोट कर लें, सो दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। वो सम होता है सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट के वेपर प्रेशर का। क्लियर, सिंपल है। अब इनमें वैल्यू फिल कर दो, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अगर दोनों को हम कैलकुलेट कर दें वैल्यू को फिल करके, अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है बेटा, हमें पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन, दो कंपोनेंट है, दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं यहाँ पे ये बोल दूं कि एक्स ए क्या है, फिर 1 माइनस एक्स बी, किया हमने जो मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, ठीक। अब इसकी वैल्यू इसमें फिल कर दो, ठीक है जी। क्या आ जाएगा, मैं इधर लिख देता हूं, मुझे कैमरे के नीचे ना चला जाए ना। मैंने इसकी वैल्यू फिल कर दी, क्या बोला हमने कि जो एक्स ए है वो इज इक्वल टू है 1 माइनस एक्स बी, ठीक। मैंने जो वैल्यू फिल कर दी, पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी प्लस पी वी नॉट एक्स बी। सॉल्व कर लो बेटा इसको मैथमेटिकली, आप कैसे करते हो, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी वी नॉट एक्स बी, ठीक है। अब एक्स बी को कॉमन ले लो, पी ए नॉट प्लस बन जाएगा आपका पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी, ठीक है। ये हमारे पास इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गई कैलकुलेट करने के बाद। इसमें एक रिजल्ट निकालते हैं बेटा, ये क्या है, सारे का सारा ये टोटल वेपर प्रेशर है। तो इसकी वैल्यू तो बेटा कांस्टेंट होगी, जो पी ए नॉट है या पी बी नॉट है ना, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तो वही होगा, ठीक है। अगर हम इससे कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो टोटल वेपर प्रेशर है ओवर द सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। अच्छा, जरूरी नहीं है कंपोनेंट बी ही लेना है हमने बेटा, अगर हम इसको उल्ट ले लें, मैं बोल दूं कि एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, तो हम यहाँ पे भी इसकी वैल्यू फिल कर सकते हैं यहाँ पे, तब ये आ जाएगी दैट विल डिपेंड अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ, जो टोटल वेपर प्रेशर तब भी वही आएगा कि मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे जो टोटल वेपर प्रेशर है बेटा वो मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, और जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन के ऊपर वो वेरी करता है लीनियरली, ठीक है, लीनियरली वेरी करता है विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स, ठीक है। जो कंपोनेंट इसके अकॉर्डिंग तो हम कंपोनेंट बी ही बोल रहे हैं, तो जो टोटल वेपर प्रेशर है वो कंपोनेंट बी के लीनियरली वेरी करता है। हम इसको ग्राफ की फॉर्म में भी देखेंगे बेटा, अभी इसके बाद हम टॉपिक करेंगे, जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का करने के बाद, जब हम इसकी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे, ठीक। और एक तीसरा कंक्लूजन में निकाल सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट ए एंड बी,
डिपेंडिंग अपॉन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स ए एंड बी। टोटल वेपर प्रेशर है बेटा जो ओवर द सॉल्यूशन है वो डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है विद द मोल फ्रैक्शंस। ठीक, इसकी हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। मैं यहां पे कर रहा हूं इसका। मतलब मोल फ्रैक्शन से जो वेपर प्रेशर का रिलेशन है, एक मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। यहां पे वेपर प्रेशर है, इधर हम ले रहे हैं टेम्परेचर। ठीक, इसकी हम कोई भी वैल्यू टेम्परेचर की या ग्राफ की ले लें। मतलब इतना है कि अगर हम लेफ्ट एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं तो टेम्परेचर है, बाई एक्सिस पे जा रहे हैं तो वेपर प्रेशर है। ठीक, अगर एक्स ए की वैल्यू 1 है बेटा तो एक्स बी की वैल्यू क्या होगी? 0। अंडरस्टूड है? मोल फ्रैक्शन का टोटल 1 होता है। अच्छा, और अगर एक्स ए की वैल्यू 1 है, हमने जो रिलेशन देखा है, अगर इफ एक्स ए इज इक्वल टू 1 देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट ओनली। यही है ना जहां पे मैंने 1 फिल कर दिया। सो पी ए विल इक्वल टू पी ए नॉट। अगर एक्स ए 1 है तो मैंने बोल दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ वेपर प्रेशर इसी के कारण है, पी ए नॉट, बस। ठीक, यही इसका वेपर प्रेशर है। अच्छा, अगर एक्स ए मैं 0 कर दूं, मैंने बोला एक्स ए 0 है, वो दूसरे साइड पे देखते हैं कि एक्स ए अगर 0 हो जाए, एक्स भी 1 हो गया। मतलब क्या है, अगर वेपर प्रेशर एक्स ए 1 है तो वेपर प्रेशर पी ए नॉट है। अगर एक्स ए 0 हो गया तो वेपर प्रेशर 0 हो गया। सो जी मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ये क्या ग्राफ है? पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जब एक्स ए 1 है तो पी ए नॉट है। ठीक, और जब एक्स ए 0 हो गया तो अब वेपर प्रेशर तो ये है ना, ये वेपर प्रेशर की वैल्यू है, ये वेपर प्रेशर 0 है बेटा। सो वेपर प्रेशर 0 हो गया, किसका? पी ए का। अब उल्टा सोचो, एक्स भी 1 है तो वेपर प्रेशर पी वी नॉट है बेटा, सबसे ज्यादा। अब इधर को मैं क्या बोल रहा हूं, इधर को जो एक्स भी है उसकी वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन लेना है बेटा हमने, सॉरी टेम्परेचर लिख लिया मैंने, मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं ना। सो अगर मोल फ्रैक्शन एक्स ए की 0 है, इधर को मूव करें तो कम हो रही है, एक्स ए की एक्स बी की कम हो रही है। तो यहाँ पे ये एक ग्राफ बन गया स्ट्रेट लाइन लीनियरली। हमने बोला नीले वेरी करता है। सो पी वी विल बी इक्वल टू पी वी नॉट एक्स बी। इसमें भी आप वैसे कंसिडर कर सकते हो। अगर हम एक्स बी को 1 मान लें तो पी वी किसके बराबर हो गया? पी वी नॉट के। यही है। अगर एक्स बी की वैल्यू कम हो रही है तो को एक्स ए की वैल्यू बढ़ रही है। सो एक्स बी जब 0 है तो वैल्यू 0 हो गई वेपर प्रेशर की। डाल्टन ने क्या बोला कि अगर दोनों का जो टोटल वेपर प्रेशर है दोनों का सम है, सो ये है P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये भी लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, किससे? अब इसको रिलेट करते हैं वेपर प्रेशर से, सॉरी मोल फ्रैक्शन से। यही बोला है हमने इसमें भी बेटा, वेपर प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। इस ग्राफ से हम शो कर सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक, सो ये था रॉल्ट लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस जब वो दोनों वोलेटाइल हो। ठीक, अच्छा बेटा, हम अब बात करते हैं कि रॉल्ट लॉ की बात करेंगे फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब हमारे पास वोलेटाइल सॉल्वेंट है, उसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, क्या होगा? अगेन
वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूं मैं, वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा। अगेन मैं वही बात कर रहा हूं कि क्लोज कंटेनर ले लिया बेटा, अब इसमें भी हमारे पास लिक्विड है, सॉल्वेंट है जो वोलाटाइल है, ठीक, सॉल्वेंट है वो तो अगेन इट इज वोलाटाइल, इसमें हमने ऐड किया सल्यूट, बट वो सल्यूट क्या है, वो नॉन वोलाटाइल है। अब वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा बेटा, याद रखना बेटा, एक चीज याद रखना कि वेपर प्रेशर इज ए सरफेस फिनोमिना। वेपर प्रेशर सरफेस से, वेपर तो सरफेस से ही बनेंगे। अब जिस सरफेस पे अगर इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स भी हैं बेटा, घुल गए, सॉल्यूशन बन गया, तो अपॉन द सरफेस जहां से वेपर्स बनेंगे, पहले तो सिर्फ और सिर्फ वोलाटाइल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे, ठीक, अब अगर नॉन वोलाटाइल ऐड हो गया तो हो सकता है सरफेस पे कहीं कहीं इस नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ने सरफेस पे पहुंच गए हों। अब ये थोड़ी पेपर बनाएंगे, जो नॉन वोलाटाइल है उनको तो पेपर बनने नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दिया किसी सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, वेपर प्रेशर कम होगा। अच्छा, अगर हम रॉल्ट लॉ की बात करें, अगर हम रॉल्ट लॉ की बात करें, पहले हमने क्या पढ़ा था, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, पी वी इज इक्वल टू पी वी नॉट एक्स बी। अब इसका तो कोई रोल ही नहीं रहा बेटा वेपर प्रेशर में, जब सॉल्यूट के वेपर ही नहीं बनने तो वेपर प्रेशर कैसा, ठीक। सो जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट की बात करेंगे तो हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, ठीक। जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो गया बेटा, पी ए नॉट कंपोनेंट जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है इनटू एक्स है, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग हम यही कह सकते हैं कि जो जो वेपर प्रेशर है containing non-volatile solute Roltol के accordingly that is directly proportional to the mole fraction of the component A, अगर solvent A है तो component A, ठीक है। so non volatile solute के लिए, for non volatile solute, ठीक है। so जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का ये ना, सॉल्यूशन है किसके कारण वेपर प्रेशर, अगर सॉल्यूशन की हम बात करें, ये पीए तो है वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन, अगर हम इसको इसी के कारण तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है क्योंकि सॉल्वेंट तो है ही नहीं। सो अगर इसको हम कंपेयर कर दें, पी इज इक्वल टू पी ए दैट इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू जो टोटल वेपर प्रेशर है वो ये हो गया, फिर जो टोटल वेपर प्रेशर है ही पीए के कारण, पीबी के तो प्रेशर है ही नहीं। सो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको रीअरेंज करके कि पी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, ठीक। अगर इसको हम अगर रीअरेंज कर दें, इससे हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे पहुंचना है बेटा, ऐसे लिख सकते हैं पी ओवर पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स ए, ठीक, P ओवर पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स ए। अगर हम दोनों को सब्सट्रैक्ट बोथ साइड्स फ्रॉम वन, दोनों को हमने वन से सब्सट्रैक्ट कर देना है, दोनों को हमने वन से सब्सट्रैक्ट कर देना, कर दो, वन माइनस पी ओवर पी ए नॉट इज इक्वल टू वन माइनस एक्स ए। सॉल्व कर लो इसको बेटा, पी ए नॉट, इसका एलसीएम लेंगे ना, पी ए नॉट बन गया माइनस पी ओवर पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी, वन माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स बी, क्लियर। अब जो जे पी ए नॉट पी है, ये क्या है बेटा, पी ए नॉट क्या है,
दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट ए। जब हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो ये है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ये बताओ मुझको अब कि जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से कम होगा या ज्यादा होगा, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हमने यहाँ पे पढ़ा है कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल सरफेस पे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब है पीए नॉट ज्यादा है बेटा, पीए क्या है वो कम है, सॉरी पी क्या है वो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वो कम है। इसका मतलब ये हुआ कि पीए नॉट माइनस पी को हम बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इसको हमने रिलेट कर दिया पीए नॉट के साथ, इस इक्वेशन को पूरी को हमने रिलेट कर दिया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट के साथ। सो अगर ये टर्म हम लेंगे ओवर पीए नॉट, इसको बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा, पढ़ेंगे हम इसके बाद। इससे पहले हमने एक आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ना है, फिर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। ऐसे ही हमने उसकी कैलकुलेशन करनी है, ऐसे ही सॉल्व करना है। सो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक, सो ये तब होगा जब हम कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में डाल देंगे, तब रॉल्ट लॉ को हम ऐसे ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तब जो है मोल फ्रैक्शन है जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की पे ही डिपेंड करेगा। ठीक, सो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने पढ़ा कि जब हम दो डिफरेंट वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा, और जब हम दो डिफरेंट लिक्विड को, दोनों वोलेटाइल लिक्विड को मिक्स करते हैं, तो रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंगली हम बोलते हैं कि वो जो टोटल वेपर प्रेशर है वो सीधे सीधे डिपेंड करेगा उनकी मोल फ्रैक्शन के साथ। और जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें डाल दिया तो हमने बोलेंगे कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से जो वेपर प्रेशर वो कम हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो वेपर प्रेशर में पार्ट नहीं लेगा। ठीक है, उसके कारण वेपर प्रेशर होगा ही नहीं। तो उसके लिए हमने ये एक एक्सप्रेशन ड्राइव की है, इसी को हमने लेके जाना है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो हमारी फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।